नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पोर्टर और स्वागत है आपका एनके मैथ्स 1987 चैनल पर। तो दोस्तों अपने चल रहे थे 13.3 और उसमें हो गया था अपने क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि विमाओं 5 से 0.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, ये कोई अपन को क्या दे रखा है, एक घनाभ दे रखा है। उस घनाभ की क्या दे रखी है, विमाएँ होती। विमाओं का मतलब होता है भुजाएं। विमाएँ का मतलब क्या होता है, भुजाएं। विमाएँ का मतलब क्या होता है, भुजाएं। भुजाओं को क्या बोलता है, विमाएँ, भुजाएं। तो इस प्रकार से एक क्या दे रखा है, एक घनाभ दे रखा है। घनाभ कैसा होता है, इस तरीके से ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें क्या होती है, घनाभ में। घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। कितने फलक होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। 6 फलक क्या होते हैं, घनाभ के अंदर होते हैं। तो ये दे रखा है एक घनाभ, और इस घनाभ की क्या दे रखी है, भुजाओं का माप दे रखा है। क्या दे रखा है, 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा क्या है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्या हो सकती है, लंबाई हो सकती है। तो इस घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है अपन को, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई कितनी दे रखी है इसकी, ये चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद 5.5 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। ये जो घनाभ दे रखा है, इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। घनाभ की लंबाई L बराबर कितनी है अपने पास, 10 सेंटीमीटर। B यानी कि चौड़ाई बराबर कितनी है अपने पास, 3.5 सेंटीमीटर। और हाइट ऊंचाई बराबर कितनी है अपने पास, 5.5 सेंटीमीटर। एक चीज़ ध्यान रखना, सभी किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी। तो इस प्रकार से एक घनाभ दे रखा है। फिर उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाला कोई वस्तु है जिसका व्यास कितना दे रखा है, 1.75 सेंटीमीटर। और 2 mm, ध्यान रखना यहाँ पर क्या देख रहा है, mm दे रखा है, इधर क्या दे रखा है, सेंटीमीटर। इधर तो क्या दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 mm दे रखा है। 2 mm मोटाई वाले कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। क्वेश्चन दे रखा है कि एक सिक्का दे रखा है और सिक्के का क्या दे रखा है, सिक्के का माप। दूसरी तरफ सिक्के का माप दे रखा है, क्या दे रखा है, एक तो इसका व्यास दे रखा है। व्यास कितना दे रखा है, 1.75 सेंटीमीटर। ध्यान रखना व्यास कितना दे रखा है, 1.75 सेंटीमीटर। तो इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। त्रिज्या क्या हो जाएगी, जितना भी व्यास दे रखा है उसमें क्या कर देंगे अपन, 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ तो क्या दे रहे, इसका व्यास दे दिया, त्रिज्या दे रखी, सिक्के की त्रिज्या दे रखी 1.75/2 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसका क्या दे रखा है, मोटाई। इसकी क्या दे रखी है, मोटाई। मोटाई कितनी दे रखी है इसकी, 2 mm। मोटाई कितनी दे रखी है, 2 mm। अब ये देखिए मोटाई, यहाँ जो सिक्का दे रखा है ये पूछ रहा है कि जो सिक्के है, यानी कि इसको पिघलाने, या तो इसको पिघलाए या फिर सिक्के, कितने सिक्के पिघलाए, कितने सिक्के पिघलाए जाएं जिनसे उनका जो टोटल आयतन रहे, उस आयतन से ये घनाभ बन जाए। यानी कि ये जो घनाभ का आयतन रहेगा, इस घनाभ का जो आयतन आएगा, उस आयतन में के अंदर कितने सिक्के समा सकते हैं, कितने सिक्कों का आयतन इस घनाभ को बनाने के लिए प्रयुक्त होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने सिक्कों का आयतन इस घनाभ को बनाने के लिए प्रयुक्त होगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, घनाभ का जितना आयतन रहेगा उस घनाभ का अपन क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। फिर सो आयतन जो आएगा उस कुल आयतन में अपन क्या करेंगे, एक सिक्के का जितना माप होगा उस सिक्के का अपन क्या कर देंगे, भाग देंगे। और जितना सिक्का जितना मान आएगा वो क्या हो जाएगा, सिक्कों की संख्या आ जाएगी। इससे क्या पता चला कि अपन को इतने सिक्के पिघलाने पर ये, माना कि घनाभ का आयतन आ जाता है अपना कितना, 100। घनाभ का टोटल आयतन कितना आ जाता है, 100। और एक सिक्के का माप है अपना कितना, 10। एक सिक्के का माप कितना है अपना, 10। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसको बनाने के लिए कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इतना माप, 100 माप लाने के सिक्कों की कितने सिक्कों की जरूरत हो, कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। यानी कि 100 10 में कितनी बार आ जाते हैं, 10 को कितनी बार डालें अपन, 10 बार। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ा, 10 में 10 का भाग देंगे तभी तो अपने पास क्या आ जाएंगे, 10 संख्या आ जाएगी। 100 में अपन क्या कर देंगे, 10 का भाग देंगे तो अपने पास कितनी संख्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यहाँ पर क्या किया, अब जो घनाभ का जो माप था उसमें क्या किया अपन ने, सिक्कों का माप का भाग दिया, वही अपन को करना है। तो इस तरीके जो पिघलाने के लिए, तरल पदार्थ भरने के लिए, वहाँ पर अपन को क्या निकालने पड़ता है, आयतन निकालने पड़ते हैं।
क्या निकालने पड़ते हैं, आयतन निकालते हैं। तो यहाँ भी अपन सिक्के का आयतन निकालेंगे और इधर भी अपन क्या करेंगे, घनाभ का आयतन निकाल। अब देखिए घनाभ का आयतन तो क्या हो जाता है, घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, एल बी और एच, एल गुणा बी इंटू एच, एल गुणा बी गुणा एच, एल इंटू बी इंटू एच। ये तो हो जाता है अपना क्या, घनाभ का आयतन। इधर देखिए अपन सिक्के का आयतन निकालते हैं। अब देखिए सिक्का किस तरीके का होता, इस तरीके से, ये इस तरीके से अपना क्या हो जाएगा, ये सिक्का हो जाएगा। अब देखिए सिक्का किस आकार का है, एक तो इसमें क्या है वृत्ताकार है और इधर क्या है ऊपर हाइट है। जो मोटाई दे रखी है ये मोटाई इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाइट हो जाएगी। यदि इस सिक्के को अपन क्या कर दें, इसे खड़ा कर दें इस तरीके से, तो ये जो ऊंचाई थी अब ये क्या बन गई, मोटाई। तो इस तरीके से इसमें क्या दे रखी, ये मोटाई दे रखी। और इसको यदि वापस अपन खड़ा कर दें तो ये क्या बन जाएगी, इसकी हाइट बन जाएगी। तो ये मोटाई क्या है, हाइट है। ये मोटाई क्या हाइट है, हाइट को क्या बोला गया, इसमें मोटाई बोला गया। तो इसकी मोटाई कितनी दे रखी है अपन को, 2 mm। ध्यान रखना कितना दे रखा है, 2 mm, 2 मिलीमीटर। पहले अपन इस 2 mm को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर कितना हो जाएगा इसका, देखिए 10 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm में, 10 mm में कितना हो जाता है, 1 सेंटीमीटर। यानी कि 10-10 का इसमें क्या कर दो, भाग देखो, 2 में क्या कर दो, 10-10 के भाग दे दो। जितने जोड़े बनेंगे वो किस में चेंज हो जाएंगे, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 में किसका भाग दे देंगे अपन, 10 का भाग, अपना क्या चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। इस 10 में 2 का भाग दे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितना हो जाता है, 1/5, कितना हो गया, सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या, इसकी मोटाई कितनी हो जाती है अपने पास, सिक्के की मोटाई कितनी होगी अपने पास, 1/5 सेंटीमीटर। ये क्या होगी, इसकी मोटाई होगी। अब ये देखिए इसमें ऊपर वाला भाग वृत्ताकार है और हाइट भी दे रखी है। इस तरीके की किस में होती है, बेलन में क्या होता है, यही होता है बेलन में, केवल ये छोटा दे दिया। बेलन में सेम ऐसा हो जाए, वृत्ताकार भाग है, वृत्ताकार भाग रहा है, ये मोटाई रही इसकी, ये मोटाई यहाँ पर भी सेम ऐसा, केवल छोटा रूप दे दिया तो क्या हो गया, लेकिन आकार तो वही है ना इसका, बेलनाकार ही। यदि मान लो इस बेलन है, बेलन को अपन छोटा कर दें, यहाँ से छोटा कर देता है, पास में लेके जाता है अपन तो अपना क्या हो जाएगा, वही बेलनाकार भाग हो जाएगा। तो इस सिक्के का आकार है जो किसके आकार का है, बेलनाकार है। यानी कि बेलनाकार भाग का अपन क्या कर लेंगे, आयतन निकाल देंगे। तो उसी प्रकार से बेलन के आयतन से इस सिक्के का क्या हो जाएगा, माप निकल जाएगा। तो देखिए अपन इधर क्या करेंगे, पहले तो क्या करते हैं, घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। देखिए घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो लंबाई कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है, 10 इंटू चौड़ाई कितनी है इसकी, 3.5 गुणा हाइट कितनी है इसकी, 5.5। यही है। अब देखिए यहाँ लगा दो, नीचे क्या कर दो, बटा, और इन दशमलव को क्या कर दो, हटा दो। जैसे अपन ने यहाँ दशमलव हटाया, एक संख्या छोड़ के क्या है, दशमलव है, तो नीचे अपन क्या कर देंगे, एक ही जीरो लगा देंगे, आगे क्या लगा देंगे, एक लगा देंगे। फिर गुणा, इधर भी दशमलव है, एक संख्या छोड़ के, एक संख्या छोड़ के दशमलव है, दशमलव हटा दिया अपने, नीचे क्या कर दिया, एक जीरो लगा दिया। कितना बन गया, नीचे 10 बन गया। ये तो हो गया अपना घनाभ का आयतन। अब इधर क्या डाल देंगे अपन, सिक्के का आयतन। और सिक्के का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सिक्के का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान डाल दो कितना, 22/7। पाई का मान कितना डाल दिया अपन ने, 22/7। फिर उसके बाद क्या है, आर स्क्वायर। आप ये मत सोचना कि ये इसके बराबर है, अभी ये इसके बराबर नहीं है, आगे आप देखते जाइए। आर स्क्वायर कितना, अपनी त्रिज्या कितनी यहाँ पर, 1.75/2। 2 बार आर स्क्वायर है तो 2 बार क्या आ जाएगा, 1.75/2 गुणा 1.75/2। आर स्क्वायर 2 बार, यानी कि त्रिज्या 2 बार है तो 2 बार ही क्या कर दिया अपन ने, इसको डाल दिया। फिर उसके बाद कितना है, गुणा एच। एच कितनी है इसकी यहाँ पर, 1/5 सेंटीमीटर। गुणा कितनी है, 1/5 सेंटीमीटर। इधर क्या करेंगे अपन, दशमलव को हटा देंगे, सिंपल कर देंगे इसको। कैसे, यहाँ नीचे क्या है, 2। दशमलव कितनी संख्या छोड़ के है, 2 संख्या छोड़ के। 2 संख्या छोड़ के दशमलव है तो दशमलव हटा दो, नीचे कितना जीरो लगा दो, 2 ही लगा दो, क्योंकि 2 संख्या छोड़ के आगे क्या है, 2 लगा दिया। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर तो 1 लगाया था, यहाँ 2 लगा। देखिए यहाँ कोई भी संख्या नहीं थी, इसीलिए उस जीरो का आगे 1 लगाना पड़ता है।
जब कोई भी संख्या ना हो तो वहाँ पर क्या लगाना पड़ता है, 1 लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पहले से ऑलरेडी 2 था, इसीलिए अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया और कितना लगा दिया, 200। एक बार फिर एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए माना कि यहाँ 2 पहले से ही था, ठीक है, इसी संख्या को ले दो, 2 पहले से ही था, 2 दशमलव को अपन ने हटाया, मतलब 2 संख्या छोड़ के दशमलव था, अपने दशमलव को हटाया, 2 संख्या छोड़ के दशमलव था, नीचे क्या लगा दिया अपने, 2 जीरो लगा दी, वहाँ 1 लगा दिया, तो यहाँ भी 1 लगा दो, कितना बन गया 100। 100 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाता है 2, ये 200 बन गया ना, हो गया 200, समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ भी अपन क्या कर देंगे, दशमलव हटा देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, कितना हो गया 200। इनको थोड़ा सिंपल कर दें, देखिए 25 का भाग 200 में चला जाएगा कितनी बार, 8 25 200, 7 25 175, 175 में कितनी बार चला गया, 7 बार। इधर देखिए फिर ये भी है कि ऐसा कैसा है, तो इसमें 8 बार, इसमें कितनी बार, 7 बार। इधर वाला 7 से क्या कर दो, ये वाला 7 काट दो, और क्या संख्याएं कट रही है, देखिए 7 का भाग इसमें नहीं जाता है, इसमें नहीं जाता है, 2 का भाग 8 में जाता है कितनी बार, 4 बार, और 2 का भाग 22 में जाता है कितनी बार, 11 बार। 2 से अपन ने 22 को काट दिया, 11 बार 8 को कितनी बार काट दिया, 4 बार। ऊपर कितनी संख्याएं बच जाती है अपने पास, 11 × 7 बटा नीचे कितना, 8 चौके 32 और 32 × 5, 32 × 5, ये वाली संख्या अपने पास क्या इधर बच जाती। अब देखिए घनाभ का आयतन बराबर सिक्के का आयतन, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, घनाभ बड़ा है सिक्का छोटा है। लेकिन देखिए ये क्या है, एक सिक्के का माप है, क्या है ये, एक सिक्के का माप है। यहाँ पर माना कुल माप यदि 100 होता, जो मैंने पहले बताया था, एक सिक्के का माप माना कि 10 होता, लेकिन इस सिक्के को यदि इसकी संख्याओं से अपन गुणा कर दें, इस एक सिक्के के जितनी संख्या है, कितनी संख्या है, जितनी इस घनाभ के अंदर क्या करे, समा सके। यदि अपन को वो संख्याएं पता हो सिक्के की, और यदि उस संख्याओं को अपनी इस एक सिक्के के माप से गुणा कर दें, तब तो ये घनाभ के बराबर बन जाएगा अपना। यदि उस एक सिक्के के माप को टोटल संख्याओं से अपन गुणा कर दें, तो उनका जो माप आएगा टोटल संख्याओं का, टोटल सिक्कों का जो माप आएगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, इस घनाभ के आयतन के बराबर। यानी कि इस पूरी संख्याओं का अपने पास कितना बच रहा है इधर, 11 × 7 बटे 32, 32 × 5, इसको अपन किससे गुणा कर देंगे, n संख्याओं से, किससे, सिक्के की n संख्याओं से। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर, n का मतलब क्या होता है, नंबर, नंबर यानी क्या होता है, संख्याएं। तो इसीलिए अपन इस एक सिक्के के माप को किससे गुणा कर देंगे, n संख्याओं से गुणा कर देंगे, तो अपने पास टोटल कितनी आ जाएगी, टोटल सिक्कों का माप आ जाएगा। और जो टोटल सिक्कों का माप रहेगा किसके बराबर रहेगा, घनाभ के आयतन के बराबर। अब देखिए यहाँ से अपन क्या करेंगे, n को बाहर निकालेंगे, ये n अपन ने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, n अपन ने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही n यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो ये 11 × 7 और 32 × 7, इसके साथ क्या हो रही है, n के साथ गुणा हो रही है। तो जब गुणा वाली संख्या इधर ले ली अपन ने, तो गुणा वाली संख्या को अपन कहाँ भेजेंगे, इधर भेजेंगे। तब जब गुणा वाली संख्या को बराबर के उधर भेजते हैं, तो किस में हो जाती है, भाग में। जैसे ही गुणा वाली संख्या को बराबर के इधर भेजते हैं, वो भाग में जाती है, और भाग या डिवाइड वाली संख्या को इधर भेजते हैं, वो गुणा में हो जाती है, प्लस वाली संख्या माइनस में जाती है, और माइनस वाली संख्या किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। देखिए यहाँ पहले से क्या बचा हुआ है, 35 × 55 बटे 10, ये संख्या क्या है यहाँ पर पहले से बची हुई, 35 × 55 55, 35 × 55 बटा 10, तो पहले से यहाँ क्या है, बचाओ। चाहे तो अपन इन संख्याओं का गुणा करके 10 का भाग दे सकते, लेकिन इधर कुछ ऐसी संख्याएं आएगी जिनमें अपन क्या है, अपन को काटने में वो क्या हो जाएगा, सुविधा है, उनका भाग देने में क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इसीलिए अपन ने इसको क्या कर दिया, ऐसे कैसे रहने दिया। अब देखिए यहाँ से 11 × 7, इसके बटा में क्या लगेगा, ये पूरी संख्या 11 × 7 तो कितना हो जाता है, 77, नीचे कितना है, 32 × 5, ये 32 × 5 क्या है, इसके नीचे आ जाएगी। ऊपर भी बटा की संख्या है, नीचे भी बटा की संख्या है। तो इन संख्याओं को कैसे चेंज कर दे, देखिए जब ऊपर की बटा हुई संख्या हो और नीचे भी क्या हो, बटा की संख्या हो। देखिए जैसे कि मान ला यहाँ लिख दिया अपन 1/2, बटा में क्या लिख दिया, 2/5। अब इसका मतलब क्या है, 1/2 में अपन किसका भाग दे रहे हैं, 2/5 का, यही हो गया इसका मतलब। 1/2 में किसका भाग दे रहे हैं अपन, 2/5 का। तो जब दो बटाओं की संख्या है बीच में, अब क्या हो गया, भाग का निशान हो गया। जब दो बटाओं की संख्या बीच में भाग का निशान हो,
तो वहाँ पर भाग को हटा के गुणा कर दिया जाता है और फिर इधर वाली संख्या को भी क्या है चेंज किया जाता है। ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या कैसे ऊपर। तो 5 को अपन ऊपर लिख दिया, 2 को क्या लिख दिया नीचे। यहाँ भी यही है, ऊपर बटा की संख्या कौन सी ये वाली और नीचे बटा की संख्या कौन सी है ये वाली। ये क्या है और इसके नीचे भाग में हो रही। तो यहाँ पर गुणा का निशान लगा के ये 32 गुणा 5 तो कहाँ चला जाएगा यहाँ ऊपर आ जाएगा। यहाँ गुणा लगा के और 32 गुणे 5 तो कहाँ आ जाएगा अपना यहाँ आ जाएगा। 32 गुणा 5 तो यहाँ आ गया, नीचे क्या बच जाएगा अपना 77। ये क्या बच जाएगा यहाँ नीचे बच जाएगा। अब इस तरीके से संख्या होगा। अब इनको क्या कर देंगे अपन काट देंगे। देखिए कैसे, इधर देखिए 55 और 77। 11 के पार्ट में ये दोनों संख्याएं आती है। 11 के पार्ट में 77 भी आता है 7 बार बोलेंगे जब। 11 के पार्ट में 55 भी आ जाता है जब 5 बार बोलेंगे जब। यानी कि 11 से अपन इन दोनों को इधर 55 को काट दिया 5 बार, 77 को काट दिया कितनी बार 7 बार। और देखिए इधर क्या बच रहा है 35। इस 35 में 7 का भाग जाएगा कितनी बार 5 बार। यानी कि 7 के पार्ट को 5 बार बोले तो अपने पास क्या आ जाता है 35 आ जाता है। अब क्या बच रहा है अपने पास 10 बच रहा है और 10 में 5 का भाग जाएगा कितनी बार 2 बार। 2 का भाग इनमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। देखिए 2 का भाग वहां पर जाता है जहां पीछे संख्याओं में क्या हो 0 2 4 6 और 8 हो। ये जो संख्याएं कहीं पे हो पीछे इकाई के अंक में तो उसी संख्याओं में क्या हो जाता है 2 का भाग पूरी बार जाएगा। लेकिन इनमें से किस में है यहाँ पर 32 में है। इस दो इसके पीछे 2 लगा हुआ है तो 2 में इस 32 में क्या चलाएगा 2 का भाग चला जाएगा कितनी बार 16 बार। ये 32 में 2 का भाग कितनी बार चला गया 16 बार चला गया। अब अपने पास कितना बच जाता है 5 गुणा 5 गुणा 16 ये बच जाता है अपने पास। कितना हो जाता है इनका आंसर 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 और 25 को किससे गुणा कर देंगे 16 से। 25 गुणा क्या हो जाएगा 16 कितना हो जाता है 5 16 80 हासिल का 8 2 16 32 8 कितना 40। कितना आ गया अपने पास ये 400। इसका मतलब n बराबर सिक्कों की संख्या कितनी आएगी अपने पास 400 क्वांटिटी। 400 क्वांटिटी क्या आएगी अपने पास सिक्के की। यानी कि इस एक सिक्के के माप को अपन 400 से गुणा कर दें तो वो माप आएगा जो घनाभ का आयतन है। यानी कि 400 सिक्के अपन को पिघला दें तो इसके आयतन के बराबर वो क्या हो जाए घनाभ हो जाए। यानी कि 400 सिक्कों को अपन पिघला सकते हैं, पिघला के ऐसा कैसा अपन क्या कर सकते हैं उसके मलबे से उसके आयतन से अपन घनाभ बना सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6